विश्वामित्र जी पहले कौन थे? एक राजा थे। एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी अपनी सेना लेकर जंगल गए। उन्हें प्यास लगी तो उन्हें जंगल में वशिष्ठ जी का आश्रम दिखाई पड़ा। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। उस समय वशिष्ठ जी तो ऋषि थे, पर विश्वामित्र जी ऋषि नहीं थे, संत नहीं थे, वो एक राजा थे। विश्वामित्र जी एक क्षत्रिय हैं। कौन है? क्षत्रिय हैं। और वशिष्ठ जी ब्राह्मण हैं। तो क्षत्रिय हैं विश्वामित्र जी, राजा थे। गए, प्यास लगी तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में जब गए तो वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र जी का, मतलब विश्वामित्र राजा का स्वागत किया। वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी, नाम था नंदिनी। गाय थी, बड़ी सुंदर थी। और वो गाय, वशिष्ठ जी जो कह देते ना वो गाय कर देती। तो विश्वामित्र जी राजा थे, तो विश्वामित्र जी को गाय पसंद आ गई। तो विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी आप ये अपनी वाली गाय हमें दे दो, पैसा जो चाहिए ले लो। वशिष्ठ जी बोले, ना, हम आपको अपनी गाय नहीं दे सकते। विश्वामित्र जी बोले, हम राजा हैं, आप नहीं दोगे, हमारी सेना है, अभी आपको बांध के पटक देंगे और आपकी गाय ले जाएंगे, क्या कर लोगे? वशिष्ठ जी बोले, विश्वामित्र जी ऐसा मत करिए, आपको महंगा पड़ जाएगा। तो विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे। अरे वाह, आप ऐसा कह रहे हो, कर लो अच्छा जो करना है। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को पकड़वाया सेना से। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को पकड़ लिया, किनारे ले गए और गाय को खोलकर ले जाने लगे। तो नंदिनी चिल्लाने लगी, गुरुजी। तो वशिष्ठ जी कुछ बोले नहीं। तो नंदिनी बोली कि गुरुजी आप कुछ बोलो तो सही। तो वशिष्ठ जी ने कहा, नंदिनी अब तुम अपनी रक्षा भी करो और हमारी रक्षा भी करो। तब नंदिनी गाय वो सामान्य गाय नहीं थी। उस गाय के शरीर से, भगवान की कृपा से, वो गाय जो संकल्प करती ना हो जाता। उस गाय के शरीर से योद्धा प्रकट होने लगे और उन योद्धाओं ने मिलकर गाय के शरीर से प्रकट होकर योद्धाओं ने विश्वामित्र जी की सारी सेना को पछाड़ दिया और विश्वामित्र जी को उठा के पटक दिया। विश्वामित्र जी का घमंड हो गया खत्म। वशिष्ठ जी आए, कहो विश्वामित्र जी, हम कह रहे थे ना हमारी गाय को मत छेड़ो, हम जंगल में रहते हैं, हम साधु हैं, लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। तब विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर आज देखकर लगा कि ब्राह्मण के तप के आगे हमारा क्षत्रिय बल कोई काम का। याद रखना, किसी का बल, सबसे बड़ा बल होता है तप का बल, तपस्या का बल। सबसे बड़ा बल कौन सा? जो तपस्वी है, जो भजन करने वाला है। आप कितनी तलवारें ले आओ, कितना बड़ा कुछ ले आओ, लेकिन तपस्वी के आगे। इसलिए ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री भी, भारत के राष्ट्रपति भी साधु संतों के आगे अपना मस्तक झुका के खड़े हो जाते हैं। ये तपस्या का बल है। किसका बल है? तपस्वी सबसे बलवान होता। किसका बल है? तप का। इसीलिए तो साधु संतों से लोग प्रणाम करते हैं, तो साधु संत आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। क्यों? संतों के पास भजन का बल होता। तो विश्वामित्र जी को लगा कि मेरा क्षत्रिय बल तो कोई काम नहीं आया, ओ ब्राह्मण ने तो अपने तप के बल से हमें पराजित कर दिया। तो उन्हें टसन हो गई कि नहीं, अब मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। पर क्षत्रिय हैं, क्या करें? तब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। विश्वामित्र जी घर नहीं गए, हार गए ना वशिष्ठ जी से, टसन।
उनको लगा कि जितने तपस्वी वशिष्ठ जी हैं, उतने ही तपस्वी, उतना ही बड़ा बलवान मैं भी बनूं। विश्वामित्र जी लगे तपस्या में। तपस्या करते 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 एक दिन क्या हुआ कि उनके अंदर टसन तो थी, मतलब गुस्सा तो था ही कि इन्होंने हमें हरा दिया और इन्होंने हमें मार दिया, हमें देखो हमारा घमंड तोड़ दिया। तो विश्वामित्र जी तपस्या छोड़ के आए और वशिष्ठ जी के बेटों को पकड़ा और मार दिया, बदला लेने के लिए कि तुमने हमें मारा था, अब हम तुम्हारे बच्चों को मारेंगे। मार दिया। अब सोचिए, आगे की कहानी सुनिए कि जब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के शक्ति इत्यादि पुत्रों को मारा और मार करके जब गए तो विश्वामित्र जी फिर तपस्या करने लगे। उन्हें फिर गिलानी हुई कि मैंने। एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी के मन में आया, क्यों ना वशिष्ठ जी को ही मार दूं, क्यों ना, वशिष्ठ जी ने मुझे मरवाया था गाय से, चलो वशिष्ठ, एक कुल्हाड़ी उठाई विश्वामित्र जी ने। क्या उठाई? कुल्हाड़ी। और रात के 2 बजे। और वशिष्ठ जी कहां रहते थे? घास की झोपड़ी में, जंगल में। अब छिपके 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 छिपे छिपे चुपके चुपके विश्वामित्र जी आए। और विश्वामित्र जी जब आए कुल्हाड़ी लेके कि आज वशिष्ठ जी को मार दूंगा। जब वशिष्ठ जी को मारने विश्वामित्र जी आए तो रात के 2 बज रहे थे। उस समय वशिष्ठ जी की आंख खुली और वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति माता। क्या नाम है? अरुंधति माता। पति पत्नी दोनों जाग गए, रात के 2 बज रहे थे। तो अरुंधति माता ने, अच्छा बगल में विश्वामित्र जी छिपे कि मौका मिले तो मैं, विश्वामित्र जी सोचे वशिष्ठ जी को मार दूं। अब देखो पति पत्नी की बात स्टार्ट हुई, और जब पति पत्नी की बात स्टार्ट हुई तो विश्वामित्र जी पीछे छिपे ही थे, घास की झोपड़ी थी, आवाज जा रही थी, वो सुन रहे थे। तो वशिष्ठ जी से पूछा माता अरुंधति ने कि प्रभु ये बताइए कि अभी इस पूरे भारतवर्ष में, पूरी सृष्टि में सबसे तपस्वी कौन है? सबसे ज्यादा तपस्वी साधु कौन है? तब वशिष्ठ जी ने पत्नी से कहा कि सबसे तपस्वी हैं विश्वामित्र जी। देखो, जबकि विश्वामित्र जी इन्हें मारने के लिए छिपे हैं और इनके बेटों को ऑलरेडी मार चुके हैं, पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सबसे बड़े तपस्वी इस समय। अच्छा, विश्वामित्र जी ने उस दिन से वो घर गए ही नहीं, दिन भर भगवान की आराधना 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 आराधना। लेकिन क्या करें, मन में था तो मारते भी रहे वो, लेकिन दिन भर पूजा भी करते रहे, आराधना भी करते रहे, तपस्या भी करते रहे। तब विश्वामित्र जी के सामने बगल में छिपे थे वशिष्ठ जी ने अरुंधति से कहा, देवी इस समय सबसे बड़े तपस्वी विश्वामित्र जी हैं और वो बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनकी तपस्या पूरी होने वाली है। अब जब विश्वामित्र जी ने सुना कि राम राम, हम तो इन्हें कुल्हाड़ी लेकर मारने खड़े हैं और ये हमें तपस्वी बता रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी पानी पानी हो गए, कुल्हाड़ी छोड़ी, रात के 2 बजे शरण में आ गए। हे गुरुदेव, हमें क्षमा करो। जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की शरण में आए तब वशिष्ठ जी ने हृदय से लगाया और विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि कह करके पुकारा। उस दिन से ये क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए।